1 जनवरी से बदलेंगे बैंकिंग के नियम, हर बैंक खाता धारक जरूर देखो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही सीरियस है, बहुत जरूरी है और हर उस इंसान के लिए है जो बैंक से जुड़ा हुआ है। चाहे आपके पास सेविंग अकाउंट हो, चाहे आपके पास एफडी हो, चाहे एटीएम कार्ड हो, चाहे आप यूपीआई इस्तेमाल करते हो या फिर भविष्य में बैंक से जुड़ा कोई भी काम करने की सोच रहे हो। अगर हाँ तो दोस्तों मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, अगर 1 जनवरी के बाद अचानक आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटने लगे, एटीएम से पैसे निकालने पर ज्यादा चार्ज लगे या फिर यूपीआई पेमेंट फेल होने लगे या फिर बैंक बोले कि पहले केवाईसी कराओ तभी पैसा निकाल पाओगे, तो आपको कैसा लगेगा? अधिकतर लोग यही कहेंगे कि हमें तो किसी ने बताया ही नहीं था। तो दोस्तों आज की वीडियो उसी बाद में पछताने से बचाने के लिए है, क्योंकि 1 जनवरी से बैंकिंग के कई नियम बदल रहे हैं और ये बदलाव दोस्तों सिर्फ नियमों तक सीमित नहीं है, ये सीधे आपकी जेब पर, आपकी बचत पर और आपकी सुविधा पर असर डालेंगे। इसलिए मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखना, बीच में स्किप मत करना, क्योंकि हर नियम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है सेविंग अकाउंट से जुड़ा। आज भारत में करोड़ों लोग सेविंग अकाउंट रखते हैं, लेकिन बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि एक से ज्यादा अकाउंट खोल लेते हैं। कुछ अकाउंट में पैसा रखते हैं और कुछ अकाउंट को खाली छोड़ देते हैं। और 1 जनवरी से यह आदत भारी पड़ेगी अब आपको, क्योंकि अब बैंक मिनिमम बैलेंस के नियम को और सख्ती से लागू करने वाले। मतलब अगर आपके अकाउंट में बैंक द्वारा तय किया गया मिनिमम बैलेंस नहीं रहेगा तो हर महीने पेनल्टी कटेगी। कई बैंकों में यह पेनल्टी 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक होती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर अकाउंट में पैसा नहीं है तो भी पेनल्टी लगती रहेगी और अकाउंट नेगेटिव बैलेंस में चला जाएगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि अकाउंट खाली है तो क्या नुकसान होगा, लेकिन 1 जनवरी के बाद खाली अकाउंट सबसे ज्यादा नुकसान करेगा। इसलिए दोस्तों मेरी सीधी सलाह है, अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं रख सकते तो या तो फिर जीरो बैलेंस अकाउंट रखो या फिर जो अकाउंट इस्तेमाल में नहीं है उसे बंद करवा दो। अब बात करते हैं एटीएम के नियमों की। देखो एटीएम आज हर इंसान की जरूरत बन चुका है, लेकिन 1 जनवरी से एटीएम से पैसे निकालना और महंगा होने वाला है। हर बैंक कुछ लिमिट तक तो फ्री ट्रांजैक्शन देते हैं, जैसे 3 या 5 बार। उसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगता है। पहले चार्ज करीब 21 रुपए था, अब यह बढ़ाकर 23 रुपए या 25 रुपए हो सकता है। और अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो चार्ज और भी ज्यादा लगेगा। सबसे बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि वे बार बार छोटे अमाउंट निकालते हैं, जैसे 1000 रुपए निकाल लिए, 500 रुपए निकाल लिए, और हर बार चार्ज लगता है और जीएसटी भी लगता है और महीने के एंड में 300 से 400 रुपए यूं ही कट जाते हैं आपके। तो सही तरीका दोस्तों यही है कि जरूरत के हिसाब से एक साथ पैसा निकाल लो, एटीएम का इस्तेमाल कम करो और डिजिटल पेमेंट ज्यादा करो। अब बात करते हैं यूपीआई के नियमों की। देखो यूपीआई ने हमारी लाइफ तो आसान बना दिया है, लेकिन अब यूपीआई पर सख्ती बढ़ रही है। 1 जनवरी से यूपीआई ट्रांजेक्शन पर ज्यादा निगरानी होगी। अगर आप बार बार अमाउंट भेजते हो, अगर बिना केवाईसी के यूपीआई चला रहे हो या किसी और के लिए पेमेंट रिसीव कर रहे हो तो आपका अकाउंट जांच में आ सकता है। ऐसी स्थिति में बैंक आपका यूपीआई अस्थायी रूप से बंद कर सकता है या फिर केवाईसी अपडेट करने को कह सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपकी केवाईसी पूरी हो, मोबाइल नंबर बैंक से लिंक हो और पर्सनल और बिजनेस ट्रांजैक्शन अलग अलग अकाउंट में रखो। अब बात करते हैं एफडी की, यानी फिक्स डिपॉजिट की। एफडी को भारत में सबसे ज्यादा सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जाता है, लेकिन 1 जनवरी के बाद एफडी से जुड़ा एक बदलाव देखने को मिल सकता है। नई एफडी पर मिलने वाला ब्याज बदल सकता है। यह बदलाव आरबीआई की रेपो रेट और बैंक की पॉलिसी पर निर्भर करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि पुरानी एफडी खतरे में है, पुरानी एफडी सुरक्षित रहती है। लेकिन अगर आप नई एफडी कराने की सोच रहे हो तो ब्याज दर, प्री मैच्योर ब्रेक चार्ज और ऑटो रिन्यूअल की शर्तें ध्यान से पढ़ लेना। अब बात करते हैं इनएक्टिव अकाउंट्स की। अगर आपका अकाउंट 2 साल से यूज में नहीं है, आपने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया और उसकी केवाईसी भी अधूरी पड़ी है, तो 1 जनवरी के बाद बैंक उस अकाउंट पर रोक लगा सकता है। इसका मतलब यह है कि आप पैसे नहीं निकाल पाओगे, एटीएम काम नहीं करेगा और यूपीआई भी आपका बंद हो जाएगा। इससे बचने का सबसे आसान तरीका है कि साल में कम से कम एक ट्रांजैक्शन कर दो और केवाईसी अपडेट रखो। अब बात करते हैं केवाईसी की। पहले लोग केवाईसी को टालते रहते थे, लेकिन अब केवाईसी कोई ऑप्शन नहीं है, यह मजबूरी बन चुका है। 1 जनवरी के बाद बिना केवाईसी आपको लिमिटेड बैंकिंग सुविधा मिलेगी। एफडी, लोन, बड़ी ट्रांजैक्शन सब में दिक्कत आ सकती है। इसलिए आधार, पैन, मोबाइल नंबर और पता सब अपडेट रखो। अब एक अच्छी खबर भी है, 1 जनवरी से बैंक को हर चार्ज की जानकारी पहले देनी होगी, मतलब एसएमएस, ईमेल या ऐप नोटिफिकेशन के जरिए। लेकिन ध्यान रहे जानकारी मिलेगी, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो पैसा कटेगा जरूर। अब आखिरी और जो सबसे जरूरी बदलाव है वो है डिजिटल बैंकिंग से जुड़ा। दोस्तों बैंक चाहता है कि ग्राहक डिजिटल बने, इसलिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सस्ते होंगे और ब्रांच जाकर काम कराने पर चार्ज लग सकता है। तो जो लोग मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग और यूपीआई समझते हैं उन्हें ज्यादा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताने वाला हूँ, जो अगर आपने आज समझ लिए
तो 1 जनवरी के बाद आपको बैंक से जुड़ी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों इन बोनस टिप्स के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहला बोनस टिप्स है दोस्तों, अकाउंट कम रखो, कंट्रोल में रखो। बहुत से लोग 2 से 3 सेविंग अकाउंट खोल लेते हैं और फिर आधे अकाउंट भूल जाते हैं। 1 जनवरी के बाद ऐसे खाली अकाउंट हर महीने चार्ज कटेंगे इन पर, इसलिए बेहतर है कि 1 या 2 जरूरी अकाउंट ही रखो और बाकी को बंद करा दो। दूसरा बोनस टिप्स है मिनिमम बैलेंस को लेकर। अगर आपकी इनकम फिक्स नहीं है और हर महीने मिनिमम बैलेंस रखना मुश्किल है तो नॉर्मल सेविंग अकाउंट रखने की जिद मत करो। जीरो बैलेंस अकाउंट आपके लिए बेहतर रहेगा, लेकिन ध्यान रखना उसमें भी केवाईसी और कभी कभी ट्रांजैक्शन भी जरूरी है। तीसरा बोनस टिप्स, एटीएम से पैसे निकालने की आदत बदलो। बार बार एटीएम जाना और छोटे छोटे अमाउंट निकालना अब घाटे का सौदा है। बेहतर है महीने में 1 या 2 बार ही एटीएम जाओ और एक साथ जरूरत का पैसा निकाल लो। अब चौथा बोनस टिप्स, यूपीआई का इस्तेमाल समझदारी से करो। अगर आप यूपीआई से बार बार अमाउंट भेजते हो या लेते हो तो बैंक की नजर आप पर रहती है। तो बिना केवाईसी के यूपीआई चलाना या बिजनेस पैसे पर्सनल अकाउंट में लेना 1 जनवरी के बाद आपको दिक्कत दे सकता है, इसलिए पर्सनल और बिजनेस यूपीआई अलग रख लो। पांचवा बोनस टिप्स है एफडी कभी भी एक टुकड़ों में ना करो। बहुत लोग अपनी पूरी बचत एक ही एफडी में डाल देते हैं, फिर जरूरत पड़ने पर पूरी एफडी तोड़नी पड़ती है उन्हें और ब्याज का नुकसान होता है। बेहतर है दोस्तों 2 या 3 छोटी एफडी बनाओ ताकि जरूरत के समय एक ही एफडी तोड़नी पड़े और आपको पेनल्टी न लगे। सातवां बोनस टिप्स है केवाईसी को लेकर। केवाईसी को आखिर दिन के लिए मत छोड़िए। बहुत लोग सोचते हैं कि अभी तो चल रहा है, लेकिन 1 जनवरी के बाद बिना केवाईसी बैंक सुविधा लिमिटेड हो जाएगी, इसलिए आज ही आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर अपडेट करवा लीजिए। 1 जनवरी से बदलने वाले बैंकिंग नियम आपको परेशान करने के लिए नहीं है, लेकिन अगर आपने इन्हें नजरअंदाज किया तो नुकसान आपका ही होगा। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और मुझे कमेंट में बताना कि आपका अकाउंट किस बैंक में है। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।